नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे उदित द एजुकेशन चैनल पर। तो दोस्तों, आज से आप लोगों को डेली इस चैनल पर करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी प्रकार के वीडियो की जानकारी मिलता रहे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है। तो तनिष्का कोठिया और रितिका कोठिया का संबंध जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋषभ पंत का संबंध जो है डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर से है। शाहरुख खान का संबंध जो है थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर से है। तो इसका आंसर होगा डी। गर्भवती महिलाओं के लिए नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तु को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो केसीआर किट योजना जो है तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा लिथुआनिया। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। तो हेमानंद बिस्वाल का निधन जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसका आंसर डी होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डिजाइनिंग फॉर नेशन किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा अनिरुद्ध सूरी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है। तो सेबी की पहली महिला प्रमुख जो है माधवी पुरी बुच को बनाया गया है। IKEA इंडिया के पहले CEO जो है सुजेन पुलवेरर को बनाया गया है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है चनीरा बंसी पुनप्पा है। इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा। तो इसका आंसर होगा UAE। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। इसका आंसर बी होगा। हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। यह किस राज्य में स्थित है। तो कुंबलंगी गांव जो है केरल में है। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी जो है ऋचा घोष बन गया है। इसका आंसर ए होगा। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरी संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर होगा जापान। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया है। तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है दिल्ली में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक
2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को जो है 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर होगा मीराबाई चानू। यूक्रेन से भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए जो है ऑपरेशन गंगा जो है शुरू किया गया है। 18 और 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली शेर्पा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका आंसर होगा चीन। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित जो है योहन पूनावाला को किया गया है। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर होगा एल्कोनियस। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया गया है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो किसान ऐप जो है उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। इसका आंसर होगा सी। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में प्राय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा डी। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन आहट जो है RPF के द्वारा शुरू किया गया है। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? तो वन ओशियन समिट का आयोजन जो है फ्रांस के द्वारा किया गया है। हाल ही में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से जो है बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत जो है असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया है, जिसका नाम जो है ICGS सक्षम है। इसका आंसर होगा ए। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे हैं लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा सी, यमुना नदी पे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए जो है
चंद्रभान ख्याल को सम्मानित किया गया है। जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। विक्रम मिश्री जो है ICHR के अध्यक्ष है। दिलीप संघानी HPCL के नए अध्यक्ष है। पुष्प कुमार जोशी इफ़को के अध्यक्ष बने हैं। रघु देवेंद्र तंवर उप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो इसका आंसर होगा ए। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो प्रधानमंत्री के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन किया गया है जो कि सिक्किम में है। इसका आंसर सी होगा। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? तो काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन जो है उत्तराखंड में किया गया है। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता को निगरानी के लिए गर्म्स नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा सी गुजरात। किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट में जो है शीर्ष स्थान जो है प्राप्त हुआ है IIT मद्रास को। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य जो है ओडिशा बना है। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टर्कस किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स जो है डॉक्टर अरूप राय चौधरी का है। इंडिया दैट इज भारत जो है जे साई दीपक का है। अटल बिहारी वाजपेयी का सागरिका घोष है। इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है? तो भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर होगा एंटीगुआ और बारबुडा। संस्कृत मंत्रालय और भारत के गांव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा बी मेरा गांव मेरी धरोहर। भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली आयल टैंक फॉर्म विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा बी श्रीलंका के साथ जो है एक समझौते किया है जिसमें त्रिकोली आयल टैंक फॉर्म विकसित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च जो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
इसका आंसर होगा बी। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 4। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो दुनिया भर में सबसे कम उम्र की महिला जो है बनी है जारा रदरफोर्ड। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित जो है एसआई बाबूराम को किया गया है। इसका आंसर होगा डी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक जो है सुबीरा प्रसाद है। भारतीय डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा जो है गूगल की है। इसका आंसर होगा सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो एक डाक टिकट जो है मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसका आंसर होगा डी।